गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को जिसका इंतजार था वो घड़ी भी आ गई है, और लेकिन जैसा उम्मीद था उम्मीद से परे हुआ है। जेपीएससी ने अपना 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशंस कल ही रिलीज किया है। इसमें सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो ह्यूमर में फैल रही थी। टोटल सीट 100 है, और इसकी कुछ डिटेल्स है जो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे विज्ञापन संख्या जो है जेपीएससी की विज्ञापन संख्या 1/2026। बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं जिन्हें उम्मीद था कि एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। जो लास्ट टाइम इंटरव्यू दिए, मेंस दिए, उनके साथ तो पूरी आयोग ने और सरकार ने गलत किया है। हमें सरकार से गुहार करनी चाहिए कि एज रिलैक्सेशन मिले। और ये जो वैकेंसी है 2025 की है। लास्ट वैकेंसी जो थी वो 2023 की थी, 2024 की वैकेंसी नहीं है। इसकी जो फिल्म्स की जो डेट दी गई है, पहले से ही कैलेंडर उन्होंने आउट कर दिया था। 8 मार्च को फिल्म्स होगी, और आप सभी तैयार हो जाए कि 8 मार्च को 99% पूरी संभावना है कि 8 मार्च को ही हो जाएगी। इधर उधर की नहीं, डेट आगे बढ़ेगा, इतने कम दिनों का समय मिला है, इस सब चक्कर में ना रहे, क्योंकि जेपीएससी है और जेपीएससी का लैला मजनू का रिश्ता रहता है। और इसके इतिहास के पन्ने उठा लीजिए, आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह उड़ा के ले जाती है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 31 जनवरी से फॉर्म भरने की हो रही है। स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी से फॉर्म भराई जाएगी, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 Feb 2026 है। टोटल सीट 103, बहुत कम है। इसमें अनरिजर्व के लिए जो सीट है, अनरिजर्व के लिए 50 सीट है। एससी के लिए एससी 26, सॉरी एसटी 26, एससी 7 सीट, ईडब्ल्यूएस 06, बीसी 1 7 सीट, बीसी 2 8 सीटें। और इसमें टोटल 9 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। जो सबके सपने रहते हैं डिप्टी कलेक्टर, जिसमें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मैक्सिमम 2 ही पोस्ट के लिए लोग आते हैं, और बाकी नहीं मिले तो सबसे ज्यादा तो चले जाएंगे। 28 जैस की पोस्ट है, जैस में झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। डीएसपी की पोस्ट 42 है। प्रोविजनल ऑफिसर की पोस्ट जो है आपके 4 सीटें हैं इसमें। और इसी तरह और भी बहुत सारे पद है, जैसे जिला समादेष्टा। नेक्स्ट, सहायक नगर आयुक्त कार्यालय, सहायक नगर आयुक्त कार्यालय। पदाधिकारी विशेष पदाधिकारी, कारा निरीक्षक, सहायक निर्देशक,
सहायक निर्देशक, सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी। सहायक निर्देशक, सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, उसके फिर सहायक निर्देशक, सहायक निबंधन, सहायक निर्देशक एंड सहायक निबंधन से भी ये सब सारी जानकारी आप सभी को कल ही मिल चुकी होगी और मैक्सिमम चैनल में इसकी सारी डिटेल्स दी गई है। नोटिफिकेशंस आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। जैसे लास्ट टाइम जो जेपीएससी की जो हुई थी 10 to 13 जेपीएससी, उसी में पीटी मेंस इंटरव्यू, कुछ भी ऐसा चेंजिंग देखने को, कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव सुनने को नहीं आया है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो स्टूडेंट बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनको एज रिलैक्सेशंस मिलेगी, हेमंत सरकार और आयोग से बहुत उम्मीदें थी, जिनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। और इससे ज़्यादा विशेष तो कुछ इस एग्जाम में नहीं है। बाकी हमारे संस्थान जेपीएससी की फ्लेम्स लक्ष्य टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही है, जो 7 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, जिसकी पेपर 1 10 सेट और पेपर 2 10 सेट होगा। आप अपनी कैपेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। झारखंड स्पेशल की भी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में चलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उम्मीद किए बैठे थे, सरकार से गुहार करें और सरकार को मानना भी चाहिए, क्योंकि 2024 की वैकेंसी नहीं आई हुई है और इस लोकतांत्रिक देश में उन छात्रों का अधिकार भी है। वो तो नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं सरकार से, वो तो सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं कि उनको एक मौका मिले और अपनी काबिलियत के दम पर वो अपने सपने को पूरे कर सके। और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, उन्हें मौका भी देना चाहिए। और इससे बहुत सारे बातें हो रही है कि बैकलॉग वगैरह आने वाली है, इसलिए इतनी पोस्ट आई है वगैरह वगैरह। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अब इस बातों पर अपने समय को ना बर्बाद करें। समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इतने कम दिनों में इस परीक्षा को पास करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप कंसंट्रेशंस बना के जैसे कर रहे हैं, कोई नई किताब उठाने की जरूरी नहीं है। आप पुराने पेपर्स जो पिछले प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से देखें, जो आपने नोट्स बनाया है, जिस संस्थान से आप पढ़े हो उसके नोट्स को रिवीजन करें। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 बार रिवीजन करें। और खास करके इस एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स रिजल्ट डिसीजन फैक्टर जो होता है वो आपका है झारखंड समान अध्ययन पेपर 2। अगर आपने अच्छे से अगर किया तो 100% आपके प्रीलिम्स निकलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे कहना अभी उचित नहीं है। बस इतना मान लीजिए कि रणभूमि में उतरने का समय है 8 मार्च, और इसकी आप कमर कस के तैयार कर ले, अपने लक्ष्य से भटकाव ना करें। बहुत सारे चैनलों में ऐसा वैसा एज बढ़ेगी वो बढ़ेगी, इस पे ध्यान ना देके अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है। आपको अपनी एक सीट रिजर्व करनी है इस एग्जामिनेशंस में, और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपको जिसके बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने आ चुका है। 31 से फॉर्म भराएगी और 14 फेब यानी वैलेंटाइन डे, और इस दिन हम लोग पुलवामा अटैक का भी मनाते हैं। तो दोनों ही हमारे देश में होता है। तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। धन्यवाद।